190 मामले निपटाए गए। तेज न्याय को बढ़ावा देना उद्देश्य। पांपोर में लिवरपूल में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने झेलम नदी पर बनाया अवैध रैंप को ध्वस्त किया। रेत खनन करने वालों को चेतावनी दी गई। गांधीपुर में उपराश इलाके में करीब 20 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूषित पानी पीने के चलते बीमार हो गए थे। अखनूर में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप। फट्टू कोटली में बरामद किया गया संदिग्ध ड्रोन। जम्मू कश्मीर जेडीयू अध्यक्ष सीएम शाहीन ने उपराज्यपाल शासन लागू करने की मांग की। कहा उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर विफल। अनंतनाग पुलिस ने डीएसपी शहीद हुमायूं मुंजमिल भट्ट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने पेयजल व्यवस्था की। तंगमर्ग में एक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार हुकम की पुस्तक गेटर गुलमर्ग कासिम का विमोचन किया गया। एडीजी आनंद जैन ने 3 दिवसीय जश्न डल महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने हंदवाड़ा में नवनिर्मित न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया। इस क्षेत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.7 मापी गई तीव्रता। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात। इस दौरान सलमान की प्रोडक्शन टीम भी रही मौजूद। लेह में बीजेपी पार्षदों ने सोनम वांगचुक की अनशन समाप्त करने की अपील की। कहा कि गृह मंत्रालय से बातचीत को सफल बनाने के लिए सर्वोच्च निकाय का गैर राजनीतिक होना जरूरी। लद्दाख मैराथन के दूसरे दिन उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रन फॉर फन श्रेणी को हरी झंडी दिखाई। 20 विदेशी नागरिकों सहित 1650 धावकों ने हिस्सा लिया था। लद्दाख मैराथन के 12वें संस्करण का आयोजन। देश भर में धावकों ने लिया भाग। लद्दाख मैराथन के रेस डायरेक्टर चेवांग मोटू ने खुशी जताई। कहा कि ये 12वें संस्करण की ऐतिहासिक उपलब्धि है। करगिल में कलम और विरासत साहित्यिक महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञ इतिहासकार उल्लेखकों और छात्रों ने लिया भाग। करगिल के मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल में एथनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों ने तरह तरह के स्थानीय व्यंजनों की पेशकश की। सोनवार के हाजिर मोहम्मद यूसुफ पर्रे की मनाई गई जयंती। इस मौके पर इम्तियाज पर्रे ने कहा आज कश्मीर में लोकतंत्र बचा है तो ये उनके पिता के सर्वोच्च बलिदानों की वजह से। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में एक विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र रहे उपस्थित। मंडी में एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर की तबीयत बिगड़ी। विधायक की सेहत के मद्देनजर डॉक्टर्स की टीम ने ग्लूकोज चढ़ाया। चंद्रशेखर के अनशन का 6वां दिन। मौके पर प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी। आरोपियों के पास से चिट्टा और नकदी बरामद। हमीरपुर के खैरी में बारिश से नालों में सैलाब आया। सैलाब से इलाके में भारी तबाही हुई। खैरी में नाले का पानी और मलबा 2 घरों में घुसा। मलबे की चपेट में आई गाड़ी। मंडी के दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। चंबा में पठानकोट नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर भूस्खलन। हाईवे बंद होने की वजह से लगा लंबा जाम। बिलासपुर के नमहोल इलाके में बादल फटा। कई वाहन दबे। खेतों को भी नुकसान पहुंचा। कुल्लू के सिंध घाटी में आपदा से तबाही। सैकड़ों लोगों को घर जमीन पर नुकसान। प्रभावित परिवारों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का ओल्ड मनाली दौरा। समाहन, बाहंग, सोलंग में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। सोलंग में 22 से 40 स्कूलों को नुकसान से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कुल्लू के बंजार में गढ़वा घाटी के आपदा प्रभावितों को मदद का इंतजार। 2 हफ्ते के बाद भी नहीं पहुंची कोई मदद।
पहाड़ों पर नहीं थम रहा लैंडस्लाइड का सिलसिला। शिमला के छेला में दर का पूरा पहाड़। बिलासपुर के घुमारवी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने लोगों की समस्याएं सुनी, मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। चंबा के बली पंचायत के मुमतियाला गांव में बारिश से नुकसान, गांव के कई घरों में आई दरारें। मुमतियाला गांव में बारिश से फसलों को भी नुकसान, प्रभावितों की प्रशासन से गुहार, रहने के लिए कोई जगह दी जाए। कुल्लू जिला के सेंध घाटी में ग्राम पंचायत रेला की जीवा गांव में भारी भूस्खलन होने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए घर, जगह जगह पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल ने मुलाकात कर शिमला वापस लौटे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने केंद्रीय सरकार को प्रदेश की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। नाहन में बीजेपी विधायक वीना कश्यप का हल्ला बोल, कहा सड़क बहाली को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। सराहा चंडीगढ़ सड़क पिछले कई दिनों से बंद है। पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर निशाना साधा, का आपदा की घड़ी में सैकड़ों जिंदगियां गई, लेकिन भाजपा नेता सेक रहे हैं रोटियां। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में बुरी तरह से विफल रहने के आरोप लगाए। शिमला में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में पेंशन कल्याण संगठन पेंशन कल्याण मंच संयुक्त रूप से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया। इसका उद्देश्य परिवहन पेंशनों की लंबित मांगों को लेकर एकजुट संघर्ष करना है। सोलन में 34 स्टार इन्वेंटिनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कर्नल संजय शांडिले आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर तले 20 सितंबर को कांगड़ा के धर्मशाला तक सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में प्रदेश भर के साथ साथ बाहर से भी ओबीसी समुदाय के लोग हिस्सा लेने वाले हैं। शिमला में 2 दिवसीय सहकारिता सम्मेलन का आगाज, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आयोजन का किया शुभारंभ। किन्नौर के नामकिया संपर्क मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार, हादसे में एक शख्स की मौत, घायल। शिमला में नेवा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत। नूरपुर के साई अस्पताल में महिला को मिला नया जीवन, महिला के पेट में 5 किलो की बड़ी रसोली मौजूद थी, डॉक्टर्स ने किया सफल ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही बिजली मित्रों की भर्ती को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि पढ़े लिखे युवाओं के साथ मजाक कर रही है सरकार।